प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं वासुदेव सर्वम, यानी सब जो है परमात्मा ही है। जो कुछ दिख रहा है वो, इसके बारे में आप धारणा करोगे तो क्या मिलेगा, यह मैं गीता के आधार पर आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, सब कुछ परमात्मा ही है, यानी वासुदेव है सर्वम। यद्यपि मनुष्य जिस भाव से देखता है, भगवान भी उसके सामने उसी भाव से प्रकट होते हैं। ये सब जगह, सभी ग्रंथों में, सभी शास्त्रों में, चाहे रामायण, गीता, भागवत, आप कोई भी ग्रंथ ले लीजिए, और चाहे वो कोई सा मजहब हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे बुद्ध धर्म हो, चाहे मतलब ये है कि आप ईसाई धर्म हो या पारसी धर्म हो, सब में एक मत से ये घोषणा की गई है कि सब परमात्मा है। और परमात्मा को कोई भी व्यक्ति जिस रूप में पाना चाहता है वो उसी रूप में प्रकट होता है, जैसी वो धारणा करता है। जैसे मान के चलिए, अब ये तो सभी ग्रंथों में ये है कि एक परमात्मा है, ये सभी लोग वह मानते हैं, और है भी ऐसे ही। एक परमात्मा है दुनिया में, दूसरा कोई नहीं है। वो परमात्मा ही इस जगत रूप से प्रकट है। पहली बात तो एक ये समझ लो आप, वो जो भी कुछ दिख रहा है इस सब के रूप में वो परमात्मा ही है। एक बात तो ये है। दूसरी बात है, हम जिसको जिस भाव में देखते हैं वो हमारे सामने उसी रूप में प्रकट होता है, भावना के अनुसार। जैसे मान के चलिए आत्म साक्षात्कार करना चाहता है, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, हनुमान के रूप में, या देवी के रूप में, या फिर कृष्ण के रूप में, या महादेव, या गणेश, या देवी दुर्गा, यानी जिस रूप में आप प्रेत, यक्ष, राक्षस, किन्नर, यक्षिणी, योगिनी, आप जिस किसी को मानोगे वो उसी रूप में प्रकट होगा। आप समझ लीजिए, असली रूप में जो परमात्मा है वो एक परमात्मा है, और वो सभी ग्रंथों की ओर से एक टक घोषणा की गई कि वो प्रकाश रूप है। ये सीधी सी बात है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आत्म साक्षात्कार यदि आपका प्रकाश रूप में हो रहा है तो एक परमात्मा का हो रहा है। यदि आपका दैत्य में साक्षात्कार हो रहा है, जैसे राम, हनुमान, कृष्ण, इनका जो रूप है वो बनाया है, वो उस रूप में आप कर रहे हो, ये दैत्य रूप में माना जाएगा। ये यानी सभी ग्रंथों में जो बात बताई गई है उसके थोड़ा विरुद्ध है। तो भावना जैसी होगी वो उसी रूप में प्रकट होगा, लेकिन सत्य रूप में जो परमात्मा है वो प्रकाश रूप में ही है, और वो सब जगह एक साथ रहता है। तो जैसे मान के चलिए, मनुष्य लोक में सकाम कर्मों से होने वाली सिद्धि शीघ्र प्राप्त होती है, परंतु परिणाम में वह बंधन कारक होती है। जैसे मान के चलिए, आप एलोपैथिक जो दवाई लेते हो, अंग्रेजी दवाई, वो जल्दी असर करती है, लेकिन वो पीछे परिणाम कष्टदायी होता है, यानी वो कोई साइड इफेक्ट करेगी। यदि हम देसी दवाई लेते हैं तो उसका असर देर में होगा, लेकिन सुखदायी होगा, पुण्यदायी होगा, और कष्टकारक नहीं होगा। इसी तरह से जो वेद के जो मंत्र बताए गए हैं जाप करने के लिए, जो मुक्ति का द्वार खोलते हैं, पुण्य लोक का द्वार खोलते हैं, और उत्तरायण का मार्ग खोलते हैं, और परिणाम शुभ होते हैं। लेकिन जब हम सावर मंत्रों का जो जाप करते हैं, जो आज के ज़माने में चल रहा है, जैसे ओम शिवाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम कृष्णा गोपीजन बल्लभा शिवाय, ये सावर मंत्र होते हैं। ये सावर मंत्र का मतलब है बहुत जल्दी शीघ्र जो है फल देने वाले होते हैं, और फल देते भी हैं। जो भक्त जिसकी आशा करता है उसके परिणाम रूप वो फल देते हैं, और वो खत्म हो जाते हैं, और एंड में वो फिर आपके पास शेष कुछ नहीं रहता है। लेकिन वेद के मंत्रों का ऐसा नहीं है। वेद के मंत्र जो है दीर्घकाल निरंतर करने पर
आपके लिए, जो आपकी आत्मा के लिए जो शुभ होगा वो फल देते हैं, आपके मन के अनुरूप वो फल नहीं देते हैं। वो आपके भलाई के लिए फल देते हैं कि इस आत्मा के लिए भलाई का कौन सा कर्म होगा और क्या मुक्ति का द्वार खोलने वाला है या नहीं खोलने वाला है, इसको वो मंत्र के माध्यम से हमारी आत्मा सारी चीज़ों को जानती है, क्योंकि वो मंत्र का जो दृष्टा होता है वो ऋषि होते हैं और ऋषि जो है सत्य रूप का मार्ग दिखाते हैं। इसीलिए आप वेदों के मंत्र का आलंबन करिए, उन्हीं का जाप करिए, वो परिणाम सुख देने वाले होते हैं। हमें रिद्धि सिद्धि से कोई मतलब नहीं होता है। तो शुद्ध मार्ग अपनाइए, अपनी आत्मा को अधोगति मत पारिए और सही मार्ग पर चलिए। इसी में भलाई है हमारी भी और को भी, दूसरे लोगों को भी। तो भाइयों बहनों, मेरा इसी के साथ में नमस्कार स्वीकार हो।